वेलकम बैक स्टूडेंट। सब बच्चों को मैथ्स डिफिकल्ट लगता है। इसके पीछे का वजह मैं एक शेर के माध्यम से बताना चाहता हूँ। लाख दलदल हो हौसला बनाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता। ये छलनी वही है दोस्तों जिसमें हम अनाज वगैरह को क्या करते हैं, छानते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि छल कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी मैथ्स डिफिकल्ट लगता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब तक कि उसके कंसेप्ट आपके माइंड में ना आ जाए तब तक क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो चलिए आज इसी के साथ मैं ये लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। और इस लेक्चर के अंदर कुछ स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं एक क्वेश्चंस आपको पूछना चाहता हूँ और इस क्वेश्चंस के माध्यम से ही आज का टॉपिक डिसाइड होगा। क्वेश्चंस है कि इफ 1 रुपीज डबल एवरी डे, हाउ मच विल यू हैव आफ्टर 30 डेज। मतलब यदि 1 रुपया हर दिन दोगुना होता रहे तो 30 दिनों के बाद आपके पास कितनी राशि होगी। ये जी हाँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि यही वो क्वेश्चंस है जिससे इस चैप्टर का क्रक्स समझ में आने वाला है। यानी अगर आज आपके पास 1 रुपया है, हर दिन आपके पास वो क्या होने लगेगा बच्चों, डबल होने लगेगा। राइट, तो यानी आज 1 रुपया है, कल 2 रुपया होगा, फिर अगला दिन 2 रुपया होगा, हर फिर 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया करते करते ये बच्चों 30 दिन के बाद करोड़ों रुपया से ज्यादा हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हर दिन ये 2-2 रुपया इस तरीके से अगर बढ़ते जाएगा बच्चों, ये इसी को बोलते हैं जनरली बच्चों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यानी घातांक के रूप में किसी की वृद्धि होती है बच्चों। राइट, तो आज इस क्वेश्चंस के माध्यम से मैं इस टॉपिक की शुरुआत करता हूं। आज हम लोग यहाँ एक्सपोनेंट्स एंड इससे रिलेटेड लॉज को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हमें वो बहुत जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों कि ए रेज टू द पावर एम इंटू ए रेज टू द पावर एन जो होता है ए रेज टू द पावर एम प्लस एन, या पावर के ऊपर पावर होता है बच्चों तो उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। दो अलग अलग पावर के नंबर का पावर अगर सेम हो, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेम पावर रखते हैं। आखिर ऐसा करते क्यों हैं, तो चलिए हम लोग इस चीज को समझते हैं। और सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट या इसी को बच्चों हिंदी में घातांक कहते हैं। घातांक घातांक को हम लोग समझते हैं कि होता क्या है सही मायने में बच्चों। एक्सपोनेंट जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। यानी कोई नंबर, है ना, अपने ही वैल्यू के बराबर कितने टाइम मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे अगर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यानी क्या हो गया कि तो यही जो 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स क्या हो गया बच्चों कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसलिए इसे 2 रेज टू द पावर 3 लिखते हैं। राइट, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, तो ये भी बच्चों क्या होता है 8 ही होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, अगर आप समझ रहे होंगे तो ये चीज होता है। तो यानी इसी एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है कि कोई नंबर को कितने बार खुद से मल्टीप्लाई किया गया है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे अगर मान लो 3 रेज टू द पावर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब यह होता है कि 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है। 3 को 4 टाइम। अब यहां पर बच्चों आपको दो नंबर दिख रहे होंगे, एक जो यहां ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है और एक इसके पावर या पावर में लिखा गया, इसी को एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा गया है। राइट, तो जो नीचे होता है बच्चों इसे हम लोग कहते हैं बेस, और जो पावर में होता है उसे बच्चों बोलते हैं एक्सपोनेंट या घात। एक्सपोनेंट या घात कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है बार बार, नहीं, जिस नंबर को
उसको हम लोग बेस के अंदर लिखते हैं, और उसको जितने बार मल्टीप्लाई किया जाता है उसे हम लोग एक्सपोनेंट में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल यहां देखो आप कि 2 है, ये वो 2 नंबर है जिसको बार बार मल्टीप्लाई किया गया है, इसीलिए 2 को बेस में लिया बच्चों। और ये 2 को कितने बार मल्टीप्लाई किया गया बच्चों? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, सो हम लोग 2 का पावर 3 लिखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है बच्चों, हम लोग अगर इसके कंपोनेंट की बात करें कि एक्सपोनेंट के कंपोनेंट क्या है, तो मैंने अभी तुरंत बताया बच्चों आपको कि एक्सपोनेंट के 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक बेस होता है और दूसरा पावर जिसे घात कहते हैं। बेस किसको बोलते हैं बच्चों? द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड, यानी जिस नंबर को बार बार मल्टीप्लाई किया जाता है वो बेस होता है, राइट। और पावर क्या होता है, जिसे घात किसको बोलते हैं बच्चों? कि हाउ मेनी टाइम्स द बेस इज मल्टीप्लाइड, यानी जो बेस है या आधार है उसको कितने बार मल्टीप्लाई किया गया, यानी जितने बार बेस को मल्टीप्लाई किया जाता है वो क्या कहलाता है? पावर या घात कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के हेल्प से मैं अगर आपको दिखाना चाहूं, एग्जाम्पल से अगर बच्चों मैं दिखाना चाहूं, तो जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा लिखा हुआ है, तो किस नंबर को मल्टीप्लाई किया गया बच्चों? तो बोलोगे सर 2 को किया गया है, तो 2 यहां पर क्या हो गया बच्चों? बेस हो गया। और 2 को कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है? सो 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स, सो द एक्सपोनेंट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज 4। सो ये बच्चों क्या हुआ कि जो नंबर इस लंबे तरीके से लिखा जाता है, एक्सपोनेंट के हेल्प से हम लोग उसे बहुत छोटे फॉर्म में लिख देते हैं। तो इतना तक तो आप बच्चों डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो आता है बच्चों, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, राइट। तो इसका इंपॉर्टेंस ये होता है बच्चों कि अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है, अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है तो उसे हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में, छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है, आसानी से उसे समझा जा सकता है। जैसे बच्चों लाइट की जो स्पीड होती है बच्चों, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, राइट। अगर उसे हम लोग अगर अच्छे से लिखे कॉम्पैक्ट फॉर्म में बच्चों, तो 3 इंटू 10 टू दावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये कितने सुंदर तरीके से उतने बड़े नंबर को एक बार विजुअलाइज करना बच्चों बहुत डिफिकल्ट होता है, या थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। उसे अच्छा तरीके से प्रेजेंट करने के लिए बच्चों हम लोग उसे क्या करते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन इज 1.5 इंटू 10 टू दावर 11 मीटर है। अब इसे बच्चों अगर लिखा जाता तो कैसे लिखते? इसे अगर फाइनल लिखते तो फिर और 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि एक जीरो इसमें निकल जाता, इतना मीटर। अब बच्चों बताओ, क्या इस नंबर को आसानी से पढ़ा जा सकता था? नहीं सर, थोड़ा पढ़ने में टाइम लगता, या थोड़ा सा लेंदी, बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता। लेकिन इसे अगर हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा बच्चों, तो ये बहुत ही छोटे तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। और उसका यानी ये एक ऐसा नहीं बच्चों कि किसी भी तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, इसे बहुत ही साइंटिफिक तरीके से लिखा जाता है। इसके पीछे बहुत रूल होते हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि किसी भी नंबर को ऐसे लिख देंगे। जैसे यहां मान लो लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 3, अब इसको हम लोग नहीं लिख सकते बच्चों 2 रेज़ टू द पावर 3, ये गलत है। सिर्फ सेम टाइप के नंबर बच्चों जितने बार मल्टीप्लाइड होंगे उनको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना बच्चों, तो 2 जो है वो 2 बार है, इसलिए 2 रेज़ टू द पावर 2 लिखेंगे, और 3 एक ही बार है तो इसे ऐसे, तो ये ऐसा लिखना सही है। बट ऐसा लिखना बच्चों क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ऐसा लिखना बच्चों राइट हो गया। यानी एक स्पेसिफिक साइंटिफिक तरीके से इसे लिखा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं बच्चों, इसके पहले लॉ की बात करते हैं।
कि a रेज टू दी पावर m और a रेज टू दी पावर n अगर होता है तो a रेज टू दी पावर m प्लस n होता है। अब इसे समझने के लिए बच्चों एक बहुत एग्जाम्पल देना, तो यहाँ a क्या है, a क्या है, राइट। a जो है बच्चों क्या है, बेस है। आपको पता होगा ना कि जो जिसका पावर जो बेस होता है उसे इसे बेस कहते हैं, जिस नंबर को बार बार मल्टीप्लाई किया जाता है। और ये m है, m क्या है बच्चों, इसका एक्सपोनेंट है। इसे अगर एग्जाम्पल से समझो तो मैं ज्यादा समझा सकता हूं। जैसे 3 रेज टू दी पावर 2 है एंड 2 रेज टू दी पावर बच्चों क्या है, या मान लो इसी को 3 रह देता हूं ना, 3 रेज टू दी पावर बच्चों क्या है, ये भी 2 में कर देता हूं। क्लियर है बात? अच्छा, सेम ही चीज आ गई क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने क्या कहा कि इसे ये लॉ क्या कहता है कि अगर ऐसा है ना कि बेस सेम है दोनों का, देखो दोनों का बेस सेम है ना बच्चों, वेरी गुड, सेम है। और पावर क्या है, कुछ भी हो सकता है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, और भी पावर कुछ हो सकता था कि नहीं? हाँ। तो अब इसको लॉ क्या कहता है कि डायरेक्ट आप इसको ना पूरा खोल के मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्ट क्या करो, जो ए बेस है ना, बेस क्या है 3, इसके पावर को क्या कर दो बच्चों, सिर्फ जोड़ दोगे तो वो सेम आंसर आएगा, 3 रेज टू द पावर 4। ये बच्चों, अब आपको लगता होगा ये क्या सही में एग्जैक्टली सही होता है? हाँ बिल्कुल होता है। कैसे? देखो, अब जरूरी नहीं है आप अगर इस लॉ को याद नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? देखो, इसे 3 रेज टू पावर 2 का क्या मतलब होता है बच्चों कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा, राइट। ओके, सो लेट मल्टीप्लाई इट 2 टाइम्स एंड इसको भी 2 बार, क्योंकि इसका पावर भी 2 है। अब अगर ध्यान से देखो इसको एक साथ, तो क्या बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 उस नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया गया। यानी इसे सही मायने में हम 3 का पावर 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 को ही 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखो यहां अगर हमने इसको कंप्लीट अगर एक्सपैंड किया बच्चों, इस क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट एक्सपैंड किया बिना फॉर्मूले का, सिर्फ बेसिक डेफिनेशन का यूज करके, तो भी बच्चों 3 रेज टू द पावर 4 आंसर आया। और अगर फॉर्मूला यूज करके बनाया तो भी 3 रेज टू द पावर 4 ही आंसर आया। तो ये इससे तो बोलोगे सर इसका फायदा क्या हुआ? ये एक्सपोनेंट वाले का फायदा ये हुआ बच्चों कि इससे जब बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो कभी ये वाला मेथड ज्यादा यूज होगा, वहां काम आएगा, और कभी कभी ये वाला और ज्यादा यूज होगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर 5 रेज टू दी पावर 6 है इंटू 7 रेज टू दी या 5 ही लेता हूं, अभी बेस सेम लेता हूं ना, 5 रेज टू दी पावर 4 है, तो बताओ इसे सॉल्व करके कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो आप बोलोगे सर यहां देखो 5 रेज टू द पावर 6 है, इसका मतलब यहां बेस 5 है, यहां भी बेस 5 है, राइट। तो बेस दोनों में बेस सेम है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए बच्चों। ऐसा नहीं कि मान लो, सॉरी, कि यहां मान लो कि 5 रेज टू दी पावर 6 रहता एंड प्लस 5 रेज टू दी पावर 4 होता, तो यहां पे ये वाला लॉ काम नहीं करेगा। इस जगह पे बच्चों मल्टीप्लाई का ही साइन होना चाहिए। जैसे देखो आप यहां पे मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है, एडिशन या और भी कोई साइन होगा तो सही नहीं होगा। ये सिर्फ काम करेगा तो अगर इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा तब। तो अब बोलोगे सर इसे 5 है और दोनों पावर को क्या करते हैं बच्चों, ऐड कर देते हैं। सो सिंपल, ये क्या हो गया, 5 रेज टू दी पावर 6 और प्लस 4 क्या हो गया, 10 हो गया। आप ये फॉर्मूला अगर आपको पता होता तो बहुत इजीली इसको कर पाते। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग चाहें तो बच्चे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और वो कैसे करेंगे, सो देखो, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले बच्चों एक चीज मैं समझाना चाहता हूं, वो क्या है कि अगर मान लो ये 5 इज इक्वल टू 5, ये इक्वल टू का मीनिंग समझाता हूं, पहले इस बात को समझो। इक्वल का मतलब ये होता है बच्चों कि इधर और इधर ये इक्वल होता है। जब हम लोग आगे सॉल्यूशन सीखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग दो तरीके से, तो एक होता है बैलेंस मेथड बच्चों। क्या होता है? बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड ये होता है मतलब एक तराजू समझ लो इसको। इसमें क्या होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में जितना क्वांटिटी डालोगे बच्चों, उतना ही क्वांटिटी आपको राइट हैंड साइड में डालना होगा, तभी ये बैलेंस क्या होगा, हमेशा ये सीधा होगा। अगर कम ज्यादा डाल दोगे तो ये इधर झुक जाएगा, या फिर इधर ज्यादा डालोगे तो इधर झुक जाएगा।
जबकि ये इक्वलिटी का, इक्वल साइन का मतलब होता है बच्चों बैलेंस, हमेशा तराजू सीधा होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए अगर आप इधर 2 जोड़ोगे ना बच्चों, तो इधर भी आपको 2 एप्पल रखना पड़ेगा। अगर इधर से 2 एप्पल बाहर निकालोगे बच्चों, तो इधर से भी 2 एप्पल निकालना पड़ेगा। अगर इधर वाले एप्पल को 2 से मल्टीप्लाई कर रहोगे, तो इधर वाले एप्पल को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इधर वाले को 2 से डिवाइड करोगे, तो इधर वाले को भी 2 से डिवाइड करेगा। यानी ओवरऑल आपको क्या समझ में आया कि जो काम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, वही काम हम राइट हैंड साइड में करेंगे। इधर वाले को हम लोग बोलते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, यानी बाएं तरफ, और ये क्या होता है बच्चों राइट हैंड साइड। यानी देखो ना, ये हाथ आपका राइट होगा तो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन बोलेंगे, और लेफ्ट में होगा तो उसे लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। तो ये हमेशा बच्चों क्या होता है, ऐसे इक्वल होगा। अब यहां जरा समझो, इसे सॉल्व करने का कोशिश करो। यहां x रेज टू दी पावर a है बच्चों, x रेज टू दी पावर 5 है। तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या लिखेंगे सर, x रेज टू दी पावर a प्लस 5। क्या ये सही है? क्योंकि दोनों का बेस सेम है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर सिंपल ऐड हो जाएगा, और इज इक्वल टू बच्चों x रेज टू दी पावर 12। ये पावर में देखो, ये ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, बट बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसे ब्रैकेट देना, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे इजिली, कभी कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, अब देखो एक चीज, अब अगर मुझे ये क्वेश्चंस का मतलब, अब यहां के बाद क्या करना है चीज को समझो। ये क्या कहता है क्या बच्चों, कि ये और ये बराबर है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि ये बराबर है, राइट। तो अब देखो बराबर कब होगा बच्चों, देखो यहां दोनों के बेस में x है ना, x बोलो हाँ सर है, तो इसलिए बराबर है। तो अब बराबर होने के लिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी क्या होना पड़ेगा बच्चों, इक्वल होना पड़ेगा। तो a प्लस 5, इसका मीनिंग हो गया a प्लस 5 इज इक्वल टू 5, तभी ये वाला बात सही होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल के लिए भी समझो ना बच्चों, कि अगर आपके पास 10 रुपए हैं, राइट, आपके पास कितने हैं 10 रुपए हैं, इनके पास कितने हैं 10 रुपया है, लेकिन इसके पास 5 रुपए का सिक्का है, इसके पास एक 10 का नोट है। मैं बोलूंगा अगर दोनों के पास बराबर है, तो ऑब्वियसली इधर वाले के पास जो जितना नोट होगा बच्चों, उसका नोट का जो वैल्यू होगा, इधर वाले के पास जो नोट का वैल्यू होगा, वो दोनों सेम होगा कि नहीं होगा ना? बिल्कुल। तो उसी तरीके से अगर ये LHS और RHS हो रहा है, दोनों बराबर है, क्योंकि बराबर साइन का मतलब इधर और इधर दोनों बराबर ही है, तभी बराबर साइन लिखा हुआ है। और तो बराबर कैसे होगा, यानी पूरा ये वाला इसके बराबर होगा। तो यहां तो दिख रहा है कि दोनों का सर बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, तभी तो इधर और इधर वाला बराबर होगा। हाँ, अब यहां से अगर आप देखोगे बच्चों, तो क्या मिला आपको कि a प्लस 5, सॉरी यहाँ 5 नहीं, सॉरी 12 होना चाहिए था, सॉरी सॉरी। अब यहां से अगर आपको सॉल्व करना है, a का वैल्यू निकालना था ना आपको, a का वैल्यू क्या होगा। तो अब देखो दोनों साइड में बच्चों 5 माइनस कर दो, दोनों साइड में 5 माइनस, तो 5 में से 5 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा, तो इधर बचेगा a और इधर बचेगा बच्चों 7। क्या बचेगा बच्चों 7। सो ये आपका बच्चों हो गया फाइनल आंसर, a इज इक्वल टू 7। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके सामने आता हूं। चलो अब ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो बच्चों। इस क्वेश्चंस को देखने से पहले आपको एक बात समझना पड़ेगा कि सर यहां तो अब वो लॉ नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं भाई, लॉ का क्या बोला था कि a रेज टू द पावर m एंड a रेज टू द पावर n, कुछ भी हो, तब हम लोग इसे लिखते थे a रेज टू द पावर, दोनों पावर को ऐड कर देते थे, लेकिन उसके लिए दोनों बेस सेम होना चाहिए था, यहाँ तो अलग अलग है कि नहीं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे बच्चों, तो ऐसे केस में तो एक ऑप्शन ये होता है हमारे पास कि हम इसे 2 को 6 बार लिख दें, 2 इंटू ऐसा 6 हो गया, और 4 को 3 बार, और ये डिवाइड है, इसका मतलब नीचे आ जाएगा बच्चों 8 को 2 बार। क्या समझ रहे हो कि नहीं? ये तो कर ही सकते हैं ना बच्चों, बिल्कुल। अब देखो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, ये हो गया बच्चों। और यहां से अगर आप देखोगे तो 2 से 2 2 जा 4 और 2 से 2 1 जा 2, तो क्या बच गया बच्चों, सिर्फ ये बच गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बच गया, बाकी तो कुछ नहीं बचा, नीचे सब कट गया। तो क्या बचेगा बच्चों, 2 रेज टू दी पावर 6 बच गया, यही हमारा आंसर हो गया।
अगर हमें लॉज नहीं पता है तो क्या करेंगे, हम उसे ऐसे एक्सपेंड कर देंगे और सिंपल क्या करेंगे बच्चों, कॉमन फैक्टर से क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। और नहीं तो एक और तरीका ये होता है बच्चों, अभी आगे इसके आगे मैं लॉज पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि 4 इसके मतलब 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 को हम लोग 2 इंटू 10 लिख सकते हैं ना, यानी 2 का पावर 2 लिखा जा सकता है कि नहीं, लिखा जा सकता है। तो जहां 4 है बच्चों उसको हम लोग क्या लिख सकते थे, देखो ये 2 को तो 2 रेज टू द पावर 6 ही रहने दो, और 4 को 2 रेज टू द पावर 2 कर दो, और इसका पावर 3 था पहले से, पावर 3 कर दो डिवाइडेड बाय। उसी प्रकार से 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 टू जा 4 2 जा 8 होता है, यानी इसको 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग 2 रेज टू द पावर 3, और इसको 8 हो गया और इसका पावर पहले से 2 था ना। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला लॉ आगे बताऊंगा बच्चों में, मैं आंसर दोनों में सेम ही आएगा वो बताना चाह रहा हूं। इनटू पावर का पावर जो होगा ना बच्चों, ये 2 का पावर 2 कितने बार है, 3 बार है, तो कितना हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा ये, तो 2 का पावर 6 हो जाएगा। और नीचे भी बच्चों 2 का पावर 3 2 बार है, यानी 6 बार हो जाएगा। तो ये से ये कट गया, देखो सेम चीज है, तो क्या बच गया बच्चों, 2 रेज टू दी पावर 6। तो आप ऐसे बनाओगे तो भी वही आंसर आएगा, ऐसे बनाओगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था बच्चों कि बस आपको क्या करना है, छलनी में पानी को बर्फ बनने तक इंतजार करना है। तो जब तक ये टोटल लेक्चर जब खत्म हो जाएगा बच्चों, तो आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये देखो सेम टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, आपके सामने मैं लाया हूं, ठीक है। इसको, इसका मतलब क्या, देखो ये 5 रेज टू द पावर x प्लस 1 है, राइट, इनटू ये 5 रेज टू दी पावर बच्चों, एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं ताकि 2x माइनस 3 है, इज इक्वल टू 5 रेज टू दी पावर 10 है। ये क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला। ये ना एक्चुअली ये पावर को लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है फॉन्ट में, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब समझ में आ रहा है। अब जरा इसको देखो, तो देखो सेम बेस है ना बच्चों, तो बेस सेम हो गया, और पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3 और इज इक्वल टू 5 रेज टू दी पावर 10। अब आपको बच्चों मैंने अलजेब्रा में एडिशन, तो बेसिक एडिशन सिखाया था ना, चलो है ना, तो चलो अब बताओ एडिशन क्या होगा, तो बोलोगे सर 5, देखो x x बराबर 2x और 1x कितना हो गया बच्चों, 3x, और माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, राइट, इज इक्वल टू 5 रेज टू दी पावर 10। अब देखो ये कहता है कि ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल कब होगा बच्चों, अभी बताओ इक्वल कब होगा, क्योंकि देखो दोनों का बेस सेम है, और इक्वल होने की, और बोलता है इक्वल है, तो दोनों का पावर भी क्या होना पड़ेगा बच्चों, सेम होना पड़ेगा। तो सेम कर दिया हमने क्वेश्चंस के हिसाब से। अब देखो यहां से क्या करेंगे, दोनों साइड 2 प्लस करेंगे, तो 3x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 हो जाएगा, दोनों साइड 2 करेंगे, इधर 2 करेंगे प्लस, तो कट जाएगा ना बस। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 12। अब दोनों साइड बच्चों 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इधर से 3 से कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा बच्चों, x, so इक्वल कितना हो गया बच्चों, 4। सो x इज इक्वल टू हो गया आंसर 4, और यही आपका सही आंसर है। आई होप कि समझ में ये बात आपको आ गया होगा। एक और सेम टाइप का क्वेश्चन बताओ, जल्दी से आप इसे करके बताओ, जल्दी से करो आप लोग। इसके क्वेश्चन को मैं सही, थोड़ा सही से लिख देता हूँ, 4 इंटू 7 रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू 7 रेज टू दी पावर 10। जल्दी से बच्चों इसका आंसर दो, चलो जल्दी से इसका आंसर दो, है ना। क्या करेंगे, दोनों बेस सेम है तो सेम लिख देते हैं, और पावर क्या हो जाएगा, 4 प्लस x हो जाएगा, राइट। इधर 7 रेज टू दी पावर 10 सेम ही है। अब देखो कहता है दोनों सेम है, तो सेम कब होगा, दोनों का बेस सेम है, दोनों का पावर भी सेम होना पड़ेगा। तो दोनों के पावर को क्या कर दो बच्चों, सेम कर दो। सेम करने के लिए दोनों साइड क्या करो आप, दोनों साइड बच्चों 4 माइनस कर दो। जब 4 माइनस करोगे तो इधर तो सिर्फ x बचेगा, और इधर 10 माइनस 4, सो इज इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू बच्चों 6, ये आंसर आएगा। बताइए कितने बच्चों का सही आंसर आया था, आप लोगों का आया सही आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। बिल्कुल, चलो थैंक यू जिसका जिसका भी आंसर सही आया। चलो अब दूसरा लॉ है बच्चों, लॉज ऑफ डिवीजन, राइट। सेम, इसमें बहुत अलग नहीं सोचना है बच्चों। ये क्या कहता है, देखो ये कहता है कि अगर a रेज टू दी पावर m है, डिवाइड करना है अगर आपको, सेम है a रेज टू दी पावर n है, तो कहता है कुछ मत करो, a रेज टू दी पावर जो पहले है ना
उसमें से दूसरे वाले को माइनस कर दो, ये कह रहा है। ये कैसे हो रहा है, सेम सोचो बच्चों। ए रेज टू द पावर m का मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल समझो ना, कि मान लो कि अगर ए रेज टू द पावर 3 होता डिवाइड ए रेज टू द पावर मान लो क्या हो जाता, 2 हो जाता, तो आपके हिसाब से कितना बचना चाहिए था बच्चों, है? अगर इसको हिसाब फॉर्मूला के हिसाब से क्या बचता, तो बोल दो सर ए रेज टू द पावर 3 माइनस 2 यानी ए रेज टू द पावर 1 यानी ए होता आंसर। नहीं, फॉर्मूला तो ये कहता है, हमारे हिसाब से कैसे बनता, बेसिक समझो, तो ए रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर 2, क्योंकि डिवीजन को तो ऐसे भी लिखते हैं ना, बिल्कुल। तो इसको ए को 3 टाइम लिखना है ना बच्चों, लिख दो, और नीचे ए को 2 टाइम, तो ये 2 बार देखो सेम सेम चीजें मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सर ऊपर में ए नीचे 1। सो देखो इधर से भी आंसर, इधर से भी आंसर आया, नहीं तो बड़ा आसान हो गया कि नहीं। हाँ, तो वही चीजें देखो बच्चों यहाँ पे लिखी गई है, क्लियर है। इसे कभी कभी ऐसा भी अगर आएगा तो आप सेम कर सकते हो, ए रेज टू दी पावर एन अगर ऐसा भी लिखा हुआ है तो या ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऐसा, ये सेम ही चीज है बच्चों। यहाँ ये फॉर्मूला आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और एक इसका बेसिक चीज समझ में आ गया, काम कैसे करता है, बिल्कुल कुछ करना नहीं बच्चों। देखो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि पहले वाला m टाइम जो भी चीज a होगा, मान लो 5 बार होगा, 10 बार होगा, m का मतलब क्या होता है, कोई वेरिएबल है ना, अननोन है, कितना बार होगा नहीं पता है a का पावर, इसलिए हमने क्या दे दिया भाई, एक वेरिएबल यूज कर लिया, राइट। तो जो m टाइम्स होगा उसमें से क्या होगा, नीचे वाला देखो ना, नीचे वाला उतना टाइम क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा कितना, जितना था, जितना कैंसिल होगा, कैंसिल कितना होगा, जितना नीचे रहेगा a, तो a के नीचे कितना था, n था, इसीलिए n उसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको जी। अब नेक्स्ट बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो। चलो ये क्वेश्चंस को मैं ठीक से लिख देता हूं एक्सपोनेंट फॉर्म में। ये 2a प्लस 3 है बच्चों, डिवाइड x रेज टू दी पावर 5 है, इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर 9 है ना। आपको a का वैल्यू निकालना है ना, a का वैल्यू ज्ञात करिए, a ज्ञात करें, याद करें क्या निकालने, a का वैल्यू फाइंड करें कि a कितना होगा, a कितना लेंगे कि इधर से इसे डिवाइड करने के बाद इसके बराबर हो जाए। तो पहले तो देखो कि सर ये बेस दोनों सेम है, दोनों को डिवाइड करना है, तो ये लॉ क्या कहता है कि इसे माइनस कर दीजिए, कहता है ना, राइट। और जो चीज नहीं कहता उसे हम लोग वैसे ही कॉपी कर लेंगे। अब जरा इसे सिंप्लीफाई करके बताओ, चलो प्यारे बच्चों बताओ, तो 2a और 3 माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर 9। फिर देखो सेम अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ चुका बच्चों कि ये दोनों इक्वल है, और इक्वल अगर है तो बेस बराबर होना चाहिए और ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। तो पावर जो है 2a माइनस 2 9 के इक्वल होना चाहिए बच्चों। दोनों साइड क्या कर दो, 2 ऐड कर दो। अगर दोनों साइड बच्चों 2 ऐड कर दोगे, यार ये सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 5 ही था ना, हाँ ठीक है, माइनस 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड करोगे तो इधर 2a रह जाएगा, इधर हो जाएगा 9 प्लस 2, राइट, यानी 11। अब दोनों साइड अगर 2 से डिवाइड कर दोगे, इधर बचेगा a और 11/2, ये आपका बच्चों सही आंसर आ गया। आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बताओ कैसा क्वेश्चन था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्वेश्चन कैसा था, बहुत इजी था ना जी, बिल्कुल। अब इसी तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क दूं या नहीं दूं कि मैं ही करूं, चलो मैं ही जल्दी से कर देता हूं। वैसे आप एक तरीका तो ऐसे लगा सकते हो बच्चों कि 16 रेज टू दी पावर 5 इंटू 8 रेज टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू दी पावर 6 एंड 2 रेज टू दी पावर 7, ऐसे लिख सकते थे। अब क्या करो, कुछ भी मत करो इस क्वेश्चन के लिए, 16 को 5 बार लिख दो मल्टीप्लाई में, क्योंकि पावर का मतलब तो वही होता है, राइट। और 8 को 3 बार लिख दो, और नीचे कितना है, 4 को 6 बार लिखना है, हो गया 6 बार, और 2 को 7 बार लिखना है। अभी 2 को ऐसे ही रहने देते हैं, अब जो कटेगा काटो, फिर 2 को भी से काट देना, फिर पहला आंसर लिख देना। और दूसरा तरीका क्या बताया कि 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सबको 2 के पावर में पहले कन्वर्ट कर दो, कर सकते हो ना। तो 16 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 2 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये लिख सकते हैं, यानी 2 का पावर 4 लिखा जा सकता है ना। अभी एक और आगे लो बता देता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप इजिली कर पाओगे। चलो ये वाला क्वेश्चन बच्चों जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है।
है ना। घर में आपको करना है क्वेश्चन को बच्चों, मैं इसको लिख देता हूँ क्या है सही में, 3 raised to the power 2x + 1 डिवाइडेड बाय 3 raised to the power x - 2 इज इक्वल टू 3 raised to the power 10। ये सेम क्वेश्चन है बच्चों, इसे आपको सॉल्व करना है। कुछ देखो दोनों बेस सेम है, पावर को माइनस कर दो और फिर क्या करोगे, ये दोनों बेस सेम हो जाएगा तो पावर को पावर से इक्वल करोगे तो आप आसानी से x निकाल पाओगे। ये भी सेम क्वेश्चन है बच्चों, देख लो 7 raised to the power x डिवाइडेड बाय 7 raised to the power 5 इज इक्वल टू 7 raised to the power 11। सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं इसे लीव कर रहा हूं। चलो अब एक नया पावर, पावर ऑफ पावर, है ना। पावर ऑफ पावर में क्या होता है, जैसे जैसे मान लो कह रहा है कि अगर a का पावर m था और इसका पावर क्या था, n था, इसका मतलब क्या होगा, तो कह रहा है क्या कि a का पावर जो होगा ना दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये कह रहा है कि पावर का पावर मिल गया ना तो उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर समझना चाहते हो ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं, है ना, समझना 3 raised to the power 2 और इसका पावर मान लो ले लिया मैंने 4, ले लिया ना। चलो अब इसे ना हम लोग अपने तरीके से करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। अब बताओ 3 raised to the power 2 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, या फिर बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर का पावर जितने बार होता है उसको उतने बार लिखा जाता है। तो मान लो ये वाला जो नंबर आपको यहां दिख रहा है बच्चों, इसे इसको कितने बार लिखना होगा, 4 बार लिखना होगा, क्योंकि इसका पावर कितना है, 4 है, तो इसे 4 बार लिख दो। 4 बार लिख दिया ना, क्योंकि इसी का पावर 4 था तो 4 बार लिख दिया। चलो अब सोचो इसको इसको 2 बार लिखना है। अब देखो, अब ये देखो स्टार्टिंग में जो एक्सपोनेंट सिखाया था कि लॉ कैसे लिखते, समझ में आया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 है, ये 8 बार है तो ये 8 हो गया। वैसे भी हमने ऐसे सारी शॉर्टकट तरीका क्या बताया था कि पावर का पावर को क्या कर दो, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 raised to the power 8 हो गया। अब बताओ बच्चों ये तरीका ज्यादा बेस्ट लगा कि ये वाला, बताओ क्या पहला वाला तरीका बेस्ट है या सेकंड वाला तरीका बेस्ट है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों कौन सा तरीका बेस्ट लगा। जी मुझे लगता है सबको पहला वाला लगा होगा, बट इसके लिए याद करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि ये तो बेसिक है बच्चों, इससे आप कर सकते हो, राइट। अब ये देखो एक और ये वाला जो बहुत ना ये बेस्ट होता है बच्चों कि पावर ऑफ प्रोडक्ट। ये कहता है कि अगर मान लो a का पावर a इंटू बी, 2 नंबर मल्टीप्लाई में इसका होल पावर मान लो m है, तो इसे आप अलग अलग लिख सकते हो, a raised to the power m और b raised to the power m। इसको देख के ना कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे देखो दोनों नंबर के बेस अलग अलग हैं बट दोनों के जो एक्सपोनेंट हैं या पावर है बोथ आर सेम। जैसे यहां पर देखो ये लिखा हुआ था ना कि 2 इंटू 3 का पावर 4 है इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अलग अलग कर दो कि 2 raised to the power 4 इंटू 3 raised to the power 4, ऐसा लिख सकते हैं, एक्सप्लिट कर सकते हैं। या कभी ऐसा लिखा हुआ भी है ना, तो पावर सेम है तो हमेशा पावर सेम ही होगा, सिर्फ जो नीचे वाले उनको सिंपल मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर देना है। ये बच्चों दोनों तरीके से जो मैंने आइडेंटिटी बताया है वो दोनों साइड से सही है। अगर a का पावर m इंटू बी का पावर m है तो इसे a इंटू बी का पावर m लिख सकते हैं। चलो अब आते हैं लॉज ऑफ फ्रैक्शन। लॉज ऑफ फ्रैक्शन क्या कहता है बच्चों, देखो ये कहता है कि अगर मान लो फ्रैक्शन मतलब नंबर, जैसे मान लो कोई नंबर a बाई बी ऐसा लिखा हुआ है और इसका पावर m है, तो इसका मतलब होता है बच्चों कि ये जो पावर है ना ये ऊपर वाले को भी उतना ही मिलेगा और नीचे वाले को भी उतना ही मिलेगा, ये कहता है। और ये मुझे लगता है बहुत ऑब्वियस भी है, इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि ऐसा क्यों हो गया, नहीं हो गया, नहीं होना भी चाहिए। कैसे होना चाहिए, तो जैसे बोलो ना भाई, इसे 2/3 का पावर मान लो 2 लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि 2/3 को 2 बार लिखना है। सारे ना बेसिक से बन जाएंगे बच्चों, बट अब इसको देखो, इसका मतलब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर को ऊपर से और नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होता है। ऊपर में क्या बोलोगे सर, 2 बार है और नीचे बोलोगे 3 भी 2 बार है। तो देखो अगर पावर अलग अलग था तो लास्ट में क्या मिल गया, ऊपर भी पावर और नीचे भी पावर सेम क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि नहीं। तो ये डायरेक्टली अगर आप ये बात को मेमोराइज करोगे, विजुअलाइज करोगे तो क्वेश्चन सोल्व करने में इजी होगा।
ठीक है। अब जैसे एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ऐसे करके, राइट। तो ये क्या है कि x रेज टू दी सॉरी ये क्वेश्चन क्या है, x रेज टू दी पावर 3 और इसका पावर है a इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर 18 है। तो बताइए कि a का वैल्यू क्या होगा, a क्या होगा, a का मान निकालना है कि a कितना है, हम यहाँ a का वैल्यू रख दें कितना हो जाएगा। तो आपको पता होगा बच्चों, और वो पता क्या होता है कि पावर का भी पावर हो तो सिंपल क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू ए हो जाएगा होगा, और x का पावर बच्चों 18 हो जाएगा। अब दोनों को कंपेयर करोगे ना तो दोनों का बेस सेम है, दोनों का पावर भी सेम होगा, तभी ये इक्वालिटी होल्ड करेगा, अदरवाइज होल्ड नहीं करेगा। और मुझे तो हर हाल में होल्ड कराना है, क्यों, क्योंकि हो इक्वल टू गिवन है। सो अगर दोनों साइड में 3 से डिवाइड कर दूं a तो 6 आपका आंसर हो गया। अब बोलोगे सर 3 से डिवाइड करते हो, कभी 2 जोड़ते हो, ऐसा इसलिए करते बच्चों क्योंकि जिसका वैल्यू निकालना है ना उसे इधर साइड में ले जाओ, क्योंकि अगर मान लो a इज इक्वल टू जो भी इधर इधर सिर्फ a बच गया तो यही तो a का वैल्यू है। अलजेब्रा में ऐसे लिखते हैं ना, उसको उसके इक्वल बता देते हैं, राइट। चलो तो आंसर क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे एक टाइप का सेम जी, अब ये ऐसे क्वेश्चंस को देखो, राइट, कि 3 इंटू 4 का पावर 5 डिवाइड ये आ गया, राइट, ठीक है। तो 3 इंटू 4 का पावर 5 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 इसका पावर 5, राइट। अब इसको क्या करोगे, तो बोलोगे सर 3 का पावर 5 करना होगा और नीचे वाले को 4 का पावर 5 करना होगा, और नीचे 2 का पावर 5 करना होगा और 6 का पावर 5 करना होगा। अब तो एक ऑप्शन ये है बच्चों आपको, हाँ ऑप्शन ये है, जरा इसी चीज को मैं यहां से अब लिख के दिखाता हूं। यहां से ये है कि इसे तो मैं 3 का पावर 5 लिख दूंगा, और 4 को ना, 4 को बच्चों 2 इंटू 2 लिखते हैं, यानी 2 का पावर 2 लिखते हैं। तो इसे 2 का पावर 2 और इसका पावर 5 लिख दूंगा। किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं ना, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। नीचे 2 का पावर 5 हो जाएगा बच्चों, इंटू यहां भी इसे 2 इंटू 3 6 होता है, इसका पावर 5 हो जाएगा। अब जरा इसे और देखो, 3 रेज टू दी पावर 5 इंटू 2 रेज टू दी पावर, पावर का पावर मल्टीप्लाई, सो इट विल बी 10, एंड नीचे 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू, इसे देखो अभी सिखाया था ना कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट का पावर अगर सेम है तो इसको अलग अलग पावर में भी ऐसे लिख देंगे। इसे 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5 लिख सकते हैं। देखो ये से कट रहा है, और 5 और 5, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 10 हो गया, और इसे कट गया तो क्या बच गया, कुछ नहीं तो 1 बच गया। तो इसका आंसर बच्चों 1 आ गया। आई होप क्वेश्चन बहुत ही इजी था, समझ में आ रहा होगा। हाँ थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन मैंने लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। सेम क्वेश्चन है बच्चों, देखो यहाँ पे, हाँ सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा कि 2 का पावर 4 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 का पावर 2 और डिवाइडेड बाय 6 का पावर 4, ऐसा लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि बताया था ना कि a इंटू बी का पावर अगर m होता है तो a का पावर m इंटू बी का पावर m लिख सकते हैं। तो उसके बेसिस पे हमने इसको ऐसे लिख दिया, और डिवाइड के साइन को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, राइट। अब पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है ना कि a का पावर m है और n हो गया, तो a का पावर m इंटू n हो जाता है। तो यहां से 4 इंटू 8 हो जाएगा, तो 2 का पावर 8 हो जाएगा, इंटू 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। और 6 को बच्चों 2 इंटू 3 का पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, राइट। अब हो गया 2 का पावर 8, 3 रेज टू दी पावर 6, 2 रेज टू दी पावर 4 और 3 रेज टू दी पावर 4। तो 4 से कटेगा तो बच्चों यहाँ 4 बचेगा, क्योंकि 4 बार कट जाएगा तो 4 बार बच जाएगा, और यहाँ 4 बार कट जाएगा तो यहाँ 2 बार बचेगा। तो क्या बच गया, 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2। अगर आपको मन है कि हमें एक सिंगल डिजिट में आंसर दे दें तो क्या करोगे कि इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। 2 को 2 2 जा 4 2 जा, 2 का पावर 4 16 होता है, और 3 का पावर 9 होता है, और 16 नंबर कितना होता है, 144, 144 लिख दोगे आंसर। वैसे आप इतना भी आंसर लिखोगे तो सही है। अभी एक्सपोनेंट सॉल्व करना है। तो ये बात क्लियर हो रही है बच्चों, राइट। अब एक आता है बच्चों लॉज ऑफ जीरो एक्सपोनेंट। इसमें क्या बोलता है कि किसी भी नंबर का पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है
है ना, किसी भी नंबर का पावर जीरो का वैल्यू वन होता है। जैसे 2 का पावर जीरो कर दोगे ना, ये भी वन। 5 का पावर जीरो कर दोगे ना, तो भी वन। 6 का पावर जीरो कर दोगे तो भी वन। यानी कोई भी नंबर ले लो, माने मान लो बहुत बड़ा नंबर ले लो, जितना बड़ा नंबर सोच सकते हो, बट उसका पावर जीरो कर दोगे तो ये वन। कैसे? कैसे? देखो, तो एक तो इसका ये तो डेफिनेशन है, डिफाइन किया जाता है कि किस एक्सपोनेंट जो जीरो का एक्सपोनेंट वन होता है। बट अगर चाहे तो इसे रिग्रेसली प्रूव कर सकते हैं। जैसे कैसे? देखो कि अगर मान लो कि 2 का पावर 4 करेंगे, कितना होता है? तो 2 का पावर 4 मतलब 2 2 4 2 8 2 16 होता है, राइट। 2 का पावर 3 करो, कितना हो गया? 8 होता है। 2 का पावर 2 कर दो बच्चों तो 4 होता है। 2 का पावर 1 कर दो बच्चों तो 2 होता है। 2 का पावर 0 कर दो तो क्या होगा? समझने की कोशिश करो। देखो हर बार क्या हो रहा है बच्चों? 2 से डिवाइड हो रहा है ना। देखो ना, 8 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। यहां देखो, यहां भी डिवाइडेड बाई 2, नहीं यहां भी देखो डिवाइडेड बाई 2। 4 से 2, 2 ही से डिवाइड होगा। अब हमको पावर यहां भी एक करेंगे तो यहां भी डिवाइड 2 से करना पड़ेगा, और 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। होगा कि नहीं? देखो ना, जैसे देखो 16 से 8 एक पावर कम किए तो उसका जस्ट आधा हो गया। फिर देखो, अब इससे एक पावर कम किए तो इससे फिर इसका आधा हो गया। इससे एक और पावर कम किए तो फिर आधा हो गया। इससे एक और पावर कम किए तो फिर आधा ही ना होना चाहिए, 2 का आधा 1 होगा। इसीलिए किसी भी नंबर का पावर जीरो लोगे बच्चों, क्या होता है? 1 होता है। चलो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लो, थोड़ा ज्यादा मजा आने वाला है। उससे पहले हम लोग नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल को भी देख लेते हैं। वो रूल क्या कहता है? देखो कि अगर a का पावर 1/m दिया हुआ है, तो जब इसे ऊपर ले जाओगे बच्चों तो ये हो जाता है -m पावर, है ना। पावर क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ये भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि इसे प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आसान होता है, राइट। आप क्या कर लो, एक तरीका सीख लो। अभी क्या बताया? इसे प्रूव करने का, a का पावर ऊपर जीरो को ही 1 बोलते हैं, इसको a का पावर m बोल दो, राइट। इसे, है ना, तो बोलोगे सर इसको a का पावर 0 डिवाइडेड बाय a का पावर m, और बोलो सेम बेस होता है तो पावर क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। a का पावर 0 माइनस m, तो क्या हो जाएगा बच्चों? a का पावर माइनस m। ऐसे भी लिखा जा सकता है नहीं? क्यों? क्योंकि a का पावर 0 का मतलब 1 होता है ना, तो जहां 1 है वहां लिख दिया। तो रिग्रेसली इसे मैं क्या कर सकता हूं? इजिली प्रूफ कर सकता हूं। क्लियर है जी? तो ये दो चीज को यूज करते हैं। उसके बाद चलो फटाफट इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जरा इस चीज को देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5/7 का पावर 4 है और 7/5 इसका पावर भी 4 है। सॉल्व करो। अब देखो यहां जो लिखा हुआ है इसी का ऑपोजिट है, राइट। क्या इसका ऑपोजिट है? तो अगर मैं इसे 5/7 का पावर 4 और इसको अगर भी 5/7 का पावर अगर उल्टा कर दूं तो यहां पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, राइट। अभी सिखाए ना तुरंत जी। तो अब ये देखो बेस सेम हो गया तो पावर ऐड कर देंगे। तो 5/7 का पावर 4 प्लस -4, तो करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5/7 का पावर 0 मीन्स 1। यानी इसको सॉल्व करके आंसर क्या लाना है बच्चों? हम आ जाएगा 1 आ जाएगा। आई होप बहुत आसान लगा होगा आपको, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके बताओ, है ना। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। 3 × 5 हो गया डिवाइडेड बाय 2/3 का पावर 5 हो गया। कुछ नहीं, बस पावर को क्या कर दो? उल्टा कर दो। किधर? इसको भी कर सकते हो, है ना। इसको 3/2 कर दो तो क्या हो जाएगा? पावर -5। फिर देखोगे बेस सेम है तो 3/2 का पावर, तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों? अच्छा सब्ट्रैक्ट होता है ना, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों, सेम बेस डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/2 का पावर 5 माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा? 5 + 5 यानी 3/2 का पावर 10। अच्छा इसके पीछे का क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था बच्चों? अच्छा मल्टीप्लाई था, ठीक है ठीक है, मुझे लगा वो गलती तो मैंने नहीं कर दिया। तो समझ में आ गया यहाँ पर क्यों मैंने हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिया? माइनस है ये, राइट। ये माइनस है क्यों? क्योंकि तो डिवाइड है, तो डिवाइड में क्या होता है? अगर बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए मैंने देखो सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि 5 की जगह पे -5 था। बस इतना ही अंतर था, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। क्लियर है? चलो अब एक और क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन को देख लो, राइट। हाँ चलो जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, बताओ क्या होने वाला है। तो बोलोगे सर 9 का पावर 0 का मतलब 1 प्लस
4 का पावर 0 का मतलब 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 का पावर 0 का मतलब 1। तो 1 और 1 कितना हो गया बच्चों, ब्रैकेट अंदर सॉल्व करना है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ये आपका आंसर आ गया, राइट। बहुत आसान हो गया। अब बताओ 5 प्लस 6 प्लस 12 15.5 का पावर 0 क्या होगा बच्चों, सब इक्वल टू 1 ही होगा। इन्हें कि पहले सबको जोड़ के देखेंगे फिर उसके बाद पावर क्यों करोगे, तुमको पता है कुछ भी जोड़ेंगे कुछ भी तो नंबर ही आएगा, उसका पावर 0 करेंगे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है बात। चलो है एक और एक क्वेश्चन देख लो बच्चों, लास्ट है, ये आपको सॉल्व करके बताना है कि x का पावर a इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो ये बताना है। तो इसे क्या करना है कि x का पावर a 1 का मतलब बच्चों x का पावर 0 भी तो 1 ही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि a निकालना। अब देखो दोनों बेस सेम है तो a इज इक्वल टू हो गया बच्चों 0, ये आपका आंसर हो गया ना, बिल्कुल। चलो एक और एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज आपके समझ में लाया हूं कि a रेज टू द पावर -3 इंटू बी रेज टू द पावर 2 इज डिवाइडेड बाय 3। तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है ना। पॉजिटिव मतलब इसको सारा पावर प्लस में लिखना चाहिए। तो ठीक है, क्या दिक्कत है, a का पावर -3 इंटू बी का पावर 2 डिवाइडेड बाय सी का पावर -4। तो प्लस ऊपर से नीचे आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, पावर जो है ना वो नीचे ले आओ इसको, है ना। तो ऊपर में b का पावर 2, नीचे आ जाएगा a का पावर 3, नीचे से ऊपर चला जाएगा ये तो क्या हो जाएगा c का पावर 4। तो आंसर क्या मिल गया, b का पावर 2, c का पावर 4, a का पावर 3। ये आपका आंसर होगा। अब मन में आया कि ऐसा क्यों हो गया, तो सिंपल समझो, देखो a का पावर -3 और मान लो कि यहां पर अब एग्जांपल c का पावर -4 है, तो क्या करो दो ऊपर में ना a का पावर 3 और नीचे भी a के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर देखोगे तो कट जाएगा ना ये, क्योंकि सेम बेस पावर ऐड करोगे तो -3 + 3 0, यानी a का पावर 0 1 हो जाएगा। तो नीचे आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए मैंने कहा ऊपर से पावर आ गया नीचे तो ये आ जाता है। क्लियर है जी। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चंस आपको अच्छा लगा, है ना। तो एक खैर चलो एक और क्वेश्चन ना आपको मैं होमवर्क देता हूं, राइट। एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देता हूं। चलो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन आप करके दिखाओ, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन आप करके दिखाओ। चलो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में बच्चों कि 6 का पावर -x इज इक्वल टू 1/216। जो भी बच्चा इसको इस क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करके दिखाएगा, अगले वीडियो में मैं उसको उसका नाम मैं आपको आप लोगों के सामने बताऊंगा और आपका नाम उसका नाम लूंगा मैं, ठीक है। जल्दी से बच्चों फटाफट इसको कमेंट बॉक्स में डालो, जल्दी से इसको आंसर डालो। और जो बच्चों इसको नहीं कर पाएगा वो ये वाला करके दिखाओ, x + 5 + 6 इसका पावर 0। ये या तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ या फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, दोनों में से जो बच्चा जिसको पहले करके दिखाएगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में लेने वाला हूं। तो बच्चों इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और दोस्तों के साथ इसको अपना वीडियो को जरूर शेयर करिए बच्चों, कि जो भी जिनको भी इनका जरूरत होता है, जो भी मैथ्स बेसिक से सीखना चाहते हैं वो लोग इसको देखेंगे। अगर इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं बच्चों कि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप हर एक क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे, बट आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि मैंने सारे वीडियोस को मैं देख रहा हूं, राइट, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और मस्ती करिए, बट टाइम टू टाइम पढ़ते रहे बच्चों, क्योंकि जीवन में पढ़ाई से बड़ा चीज कुछ नहीं होता है। अब अभी आपको लगता होगा कि सर आप टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं इसलिए आपको लगता है, बट जिस दिन आप थोड़ा सा योग्य हो जाओगे, जिस दिन आप थोड़े बड़े हो जाओगे, तो फिर आपको वही लगने लगेगा कि दूसरे को आप यही बात बोलोगे, है ना। तो मैं बच्चों ये बता रहा हूं कि अगर आप अपने को जो भी मेरा टीचर मानते हो, बड़े भाई मानते हो, जो भी मानते होगे, आप मेरा बात मानो और अगर आप इसे फॉलो करते रहोगे, पढ़ोगे, तो एक दिन आप देखना कि आपको मैथ जो बच्चों बहुत इजी लगने लगेगा। वैसे इजी है भी, आपने इस लेक्चर को देखा भी। ठीक है बच्चों, चलो अब क्लास आज कहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।